कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपीजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपीजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवत पुराण से पाठ। दशम स्कंद अध्याय 1 भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। इस अध्याय का 54 नंबर श्लोक। श्री वसुदेव उवाच न हि अस्याः ते भयं सौम्य यत् वै सः आह अशरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्ये अस्याः यतः ते भयम् उत्थितम्। श्री वसुदेव उवाच न हि अस्याते भयं सौम्य यद्वै सः शरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्ये अस्या यतस्ते भयम् अस्थितम्। न हि अस्याते भयं सौम्य यद्वै सः शरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्ये अस्याः यतः भयम् उत्थितं। यतः ते भयम् उत्थितं। श्री वसुदेव उवाच न हि अस्याते भयं सौम्य यद्वहि सः शरीरवाक्
पुत्रान् समर्पयिष्ये अस्याः यतः ते भयम् उत्थितम्। श्रीवसुदेव उवाच न हि अस्यास्ते भयं सौम्य यद्वैषा शरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्ये अस्याः ततस्ते भयमुत्थितम्। श्रीवासुदेव उवाच न हि अस्यास्ते भयं सौम्य यद्वैषा शरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्ये अस्याः ततस्ते भयमुत्थितम्। श्रीवसुदेव उवाच न हि अस्यास्ते भयं सौम्य यद्वैषा शरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्ये अस्याः ततस्ते भयमुत्थितम्। श्रीवसुदेव उवाच थोड़ा देना, ज़्यादा नहीं देना। शब्दार्थ। श्री वसुदेव उवाच, श्री वसुदेव ने कहा, न नहीं ही निसंदेह अस्याः इससे देवकी से ते तुम्हारा भयम भय सौम्य हे शालीन यत् जो वही निसंदेह सा बह आह बोली असी अशरीरवाक बिना शरीर के वाणी पुत्रान अपने सारे पुत्रों को समर्पयिष्ये तुम्हें सौंप दूंगा अस्याह इस देवकी के यतः जिससे ते तुम्हारा भयम भय उत्थितम उत्पन्न हुआ है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वसुदेव ने कहा, हे भद्रश्रेष्ठ, तुमने अदृश्य वाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूँगा। दोहराइए। वसुदेव ने कहा, हे भद्रश्रेष्ठ, तुमने
अदृश्य वाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु के कारण उसके पुत्र होंगे। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है, तो उन सब को लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूँगा। तात्पर्य, कंस को देवकी से भय था कि उसके 8वें गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा। कंस को देवकी से भय था कि उसके 8वें गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उसका वध करेगा। इसीलिए वसुदेव ने अपने साले को सर्वाधिक सुरक्षा का वचन दिया कि वे सारे पुत्रों को लाकर उससे दे दिया करेंगे। 8वें पुत्र की प्रतीक्षा न करके वे प्रारंभ से ही देवकी के गर्भ से उत्पन्न सारे पुत्रों को कंस के हाथों में सौंप देंगे। वसुदेव ने कंस के समक्ष यह सबसे उदार प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री वसुदेव उवाच न हि अस्याः ते भयं सौम्य यद्वहि स आह अशरीरभाक् पुत्रान् समर्पयिष्ये अस्याः यतः ते भयम् अस्थितम्। वसुदेव ने कहा, हे भद्रश्रेष्ठ, तुमने अदृश्य वाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है, तो उन सब को लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूँगा। हरे कृष्ण। वसुदेव कंस को ऐसे घृणित कर्म से निवृत्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
क्या घृणित कर्म था? उसने देवकी की हत्या करने जा रहा था। जब इन्होंने अशरीर वाणी सुनाई पड़ा कि कंस जिसकी रथ को चलाकर तू जा रहा है, उसी जो स्त्री का विवाह उत्सव में तू बड़े खूब खुश हो रहा है, हर्षित हो रहा है, उसी तेरे बहन देवकी की गर्भ 8वां गर्भ के जो संतान है, ये तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसी से ही कंस तुरंत ही उद्विग्न हो गया, क्रोधित हो गया। जो रथ घोड़ों को जो इनके लगाम को खींचकर इनको हाँक रहा था, तुरंत ही वो छोड़ दिया। वो बाएं हाथ से पकड़ लिया किसको? देवकी का बाल को, केस को, और इसके दाहिने हाथ में उन्होंने अपने तलवार को निकाल लिया। 1 सेकंड में इसको वध करने जा रहा था। किसको? देवकी को। तो इसी विषम परिस्थिति में वसुदेव ने सोचा कि मेरा क्या कर्तव्य है, हैं? अभी उनके साथ विवाह यज्ञ में पत्नी और पति का संबंध जुड़ा है, पति पत्नी का संबंध जुड़ गया, लेकिन तुरंत ही, हैं? ऐसा नहीं कि वसुदेव का और कोई पत्नी नहीं थे। वसुदेव के कितने पर लगभग 13 पत्नी थे। किसके? अन्य पत्नी भी थे, लेकिन फिर भी तो उन्होंने सोचा क्या करना मुझे इस स्थिति में। जानता थे कंस इतने दुष्ट है, क्रोधित, ऐसे ही राक्षस प्रकृति के व्यक्ति है, किसी का उपदेश हितोपदेश के लिए काम करने वाला नहीं है। हाँ, दुष्ट व्यक्ति को समझाना इतने आसान नहीं है, वो नहीं समझने वाला। खड़ व्यक्ति को समझा के आयत में करना सांप को आयत करने से भी कठिन है। सर्प को तो आयत किया जा सकता है मंत्र औषधि के माध्यम से, लेकिन खड़ व्यक्ति को अपने आयत में लाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी वसुदेव ने, यदि अंतःकरण में बहुत विषम स्थिति में थे, बहुत क्रोधित भी थे, क्या करना कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन देखे कि कंस के साथ में वो किसी दृष्टि से वो मुकाबला करने के लिए शक्ति सामर्थ्य में नहीं थे। इसके साथ साथ दुष्ट व्यक्ति को हितोपदेश देके समझाने के लिए तो कठिन था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया। पहले कहे कि कंस, तुम जैसे भोजकुल के तिलक हो, भोजवंशियों में से सर्वोत्तम हो, आपकी सारे वंशज पितरों तुम्हारी के लिए अपने को बड़ा बड़े प्रशंसनीय मानते हैं, क्योंकि तुम इतने सद्गुण के गुणी हो। कंस बहुत सद्गुण के था, सारे दुर्गुण में भरा होते हुए भी वसुदेव ने ऐसा इसको कहते कि सबसे बड़ा, सबसे अच्छे व्यक्ति हो तुम, सारे सद्गुण में तुम गुणी हो, इसलिए तुम्हारे बहन को तुम तो इतनी प्यार करती थी हो। हाँ, ये अभी तो तुम्हारी बस छोटा बहन है, तुम्हारे द्वारा ये सुरक्षित था, तुम्हारी लाडली बहन है, तुम इसको कैसे मार सकते हो? बहुत कुछ समझाया। पहले उसको प्रशंसा करके कि कंस, तुम्हारे समान चरित्रवान व्यक्ति, इतने अच्छे व्यक्ति संसार में और कोई नहीं, तुम बहुत महान व्यक्ति हो, भोजकुल के महान व्यक्ति, उग्रसेन के पुत्र, और तुम बहुत सत स्वभाव वाले हैं। यदि वो जब वसुदेव को सब पता था ये उग्रसेन के पुत्र नहीं है, ये किसका पुत्र है? द्रुमिल राक्षस के पुत्र है। द्रुमिल राक्षस की औरत से इसकी जन्म हुई है। माता तो पद्मावती थी, लेकिन इनकी गर्भ से जन्म हुई, इसलिए राक्षस के स्वभाव इसके, इसीलिए उसके चरित्र में दिखाई पड़ता था। लेकिन फिर भी स्थिति को अपना तो समाधान करने के लिए, स्थिति से इसकी मुकाबला करने के लिए, देवकी का प्राण रक्षा के लिए वसुदेव ने प्रयास किया। तो ऐसा क्यों करते? कभी कभी पिछले श्लोक में इसलिए कहते कि प्रभुपाद जी कहते कि कभी कभी ऐसा किया जाता है, भक्तों को कभी कभी ऐसे स्थिति में इसका समाधान करने के लिए ऐसे किया जाता है। और तो वसुदेव को इस स्थिति में निपटने के लिए हर प्रयत्न करना पड़ा। यद्यपि सारी घटनाएं भगवान श्री कृष्ण की पूर्व
नियोजित होती है, किंतु भक्त भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हर संभव प्रयास करता है। इससे सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके हितों की रक्षा के लिए दोहरी चाल के काम लिया जा सकता है। तो यदि ज़रूरत पड़ता है तो भक्तों को भी कूटनीति में भाग लेना जरूर पड़ता है। किसके लिए? भगवान की तथा प्रचार में व भक्तों की हित साधन के लिए। कई उदाहरण हम देखते हैं। ऐसा हम देखें महान भक्त कैसे सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, अजी ऐसे महान वैष्णव है। लेकिन सनातन गोस्वामी के जब वो हुसैन शाह ने क्या किया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने उसका बलदेव तेरे मंत्री पद में, प्रधानमंत्री के पद में और मेरे से चलाना संभव नहीं है, मैं तो अभी भागवत में बस भागवत में रमा हुआ हूँ। भागवत की चर्चा सारे पंडितों के बीच में बैठकर भागवत चर्चा कर रहे थे। राजकार्य छोड़ दी, बोले ये मेरे से नहीं होगा, आप दूसरा प्रधानमंत्री कहीं से चुन लो और किसी को प्रधानमंत्री नया नियुक्ति दे दो। ये सुन के हुसैन शाह ने क्रोधित होकर तुरंत इनको बंदी बना दिया, बंदी बोला कि जेल में डाल दिया और स्वयं उड़ीसा के आक्रमण में निकाल गया। लेकिन जेल को पहले तो प्रधानमंत्री थे, जो जेलर था तो उसको समझाया, उसको बोले कि देख तू मुझे छोड़ दे हैं। उसको पहले 7,000 स्वर्ण ने 5,000 स्वर्ण मुद्रा दिखाए, उससे नहीं माना तो फिर 7,000 दिखाए। ऐसे होते 10,000 स्वर्ण मुद्रा उसका सामने रख दिया, बोले छोड़ दे मुझे, तेरा भी फायदा मेरे को भी फायदा। अब बोलना कि बस वो ये गया था क्या अपने नित्य मलमूत्र त्याग करने के लिए जंगल में चला गया और जाके तो वहाँ से बस वहीं से गंगा में कूद गया, बहता हुआ जल में भास गया, मैं क्या करूँ, ऐसा बोल देना। और मैं तुम्हारे राज्य में रहूँगा नहीं, मैं तो फ़कीर बन के मक्का मदीना चले जाऊँगा। कहाँ? मक्का मदीना जाऊँगा, क्योंकि वो मुस्लिम था, इसको कैसे हिंदू तीर्थ जाने के कहने से वो नहीं समझेगा। इसलिए कहे कि मैं मक्का मदीना चले जाऊँगा, फ़कीर बन के, पीर बन के मैं चले जाऊँगा और मैं इसी देश में रहूँगा नहीं, इसलिए तुझे तो कोई समस्या नहीं होगा, छोड़ दे। देखिए तो अभी भी मान नहीं रहा है जेलर, भय है हुसैन शाह क्या करेगा। बोले ठीक है, अभी तू जानता है मेरा संपर्क कैसे हुसैन शाह से, अभी हुसैन शाह वापस आ जाएगा, मैं फिर स्वीकार कर लूँगा, हाँ मैं आपका प्रधानमंत्री पद का कार्य फिर संभालूँगा, तो तेरा क्या हालत होगा। सोच रहा है मैं जब फिर मेरे प्रधानमंत्री पद में आ जाएगा तो तेरा हालत क्या होगा। हाँ जेलर समझ गया, बोला तो फिर मेरा बोला ये जो बोलेगा पर राजा तो बोला वो बादशाह तो विश्वास करेगा, मेरे बात थोड़ी सुनेगा। ये फिर प्रधानमंत्री में आएगा तो 1 सेकंड में मुझे निकाल देगा यहाँ से। हैं तो बोला ठीक, लास्ट राजी हो गया है। राजी होके सनातन गोस्वामी को नदी पार करा दिया, नौका पार करा दे के फिर अब पैसा भी ले लिया 10 में। तो कभी कभी भक्त ऐसे ही किसी विशेष स्थिति में, क्योंकि उनकी इच्छा था सनातन गोस्वामी के आकर कहाँ किसके साथ मिलना था, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में शामिल होना था। इसलिए झूठ मूठ कह के भी उसको वहाँ से निकाल के आए, आके चैतन्य महाप्रभु को फिर मिले कहाँ, बनारस में। हाँ बनारस में मिले। फिर हमें उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में देखेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन आचार्य भी इतनी वैरागी है। हाँ 48 घंटे में 100 ग्राम के छाछ पी कर रहते थे, 2 दिन 2 रात बीत जाता था, संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं था। इतनी उत्कट वैरागी होते हुए भी जब उनके पिताजी और ताऊ वो जो मुसलमान नवाब जो था हैं कलकत्ता में, उसका पैसा खाते थे कुछ, उसको 12 लाख स्वर्ण मुद्रा देते थे, ये 20 लाख कमाते थे, बोलते 8 लाख स्वर्ण मुद्रा ये फ़ायदा उठा रहे थे। तो उसको उनका दूसरा कॉम्पिटिटर कोई जागीरदार था, वो जाके बोला कंप्लेन कर दिया, कहाँ, बादशाह के पास, वो मुस्लिम था।
कहा कि ये 20 का आपको देता 12 लाख, खाता 20 लाख, 20 लाख कलेक्ट करके आपको 12 लाख देता है। इसके अलावा तो वो आपने तो जो शेयर तो वो लेता है, लेकिन ये 8 लाख फायदा मुनाफा उठाता है। इसको छुड़ाओ, इसको छुड़ा दो, मैं वो काम करके तो आपको 8 लाख ज़्यादा दूंगा। तो इससे कहा, तो फिर वो मुसलमान ने, वो बादशाह ने इसको अरेस्ट, उसी को बोला तुम ही जाकर अरेस्ट करके इसको लेके आओ। तो सिपाही आके इसको अरेस्ट करने के लिए ये दोनों तो भाग गए। हाँ, गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार घर छोड़ के भाग गए। कौन रहा घर में? घर में कौन था? रघुनाथ था, एक ही बेटा है। तो रघुनाथ को भी आके अरेस्ट कर ली कि कहाँ गए तेरे बाप और तेरे हैं ताऊ ना, क्या कहाँ गए दोनों, बता। नहीं तो इसको बार बार चाबुक उठा मारने के लिए जा रहे थे, उठाते थे, लेकिन फिर भी देखते थे कि इतने रघुनाथ इतने सौम्य है, पूरे शांत स्वभाव के थे, निरीह बालक की तरह उनको देख रहे थे। तो पिटाई करने के लिए जाके फिर पिटाई कर नहीं पा रहे थे, बार बार धमकी दे रहे थे इसको। हैं रघुनाथ ने कहे कि देखिए, आप जैसे आप मेरे ताऊ और पिताजी, आप लोग का और मेरे ताऊ और पिताजी और आप, मुझे तो लगता है आप तीनों ही भाई भाई जैसे हो। आप लोग कभी कभी घर में झगड़ा हो जाता है, कभी कभी दोस्ती हो जाता है, इसमें मुझे क्या लेना। मैं तो जैसे मेरे पिताजी मेरे ताऊ का जैसे लड़का, मैं भी ऐसा ही आपका भी लड़का हूँ। इतने जो कहे कि आपका भी लड़का हूँ। वो मुसलमान जो दाढ़ी बहकर, दाढ़ी से भीग कर उसका आँख की आंसू नीचे टपकने लगा। बोला तू मेरा बेटा है। और रघुनाथ को छोड़ दिया, कहा कि नहीं तू निरीह बालक है, जा, छोड़ दिया। लेकिन तेरे ताऊ पिताजी और ताऊ को कुछ व्यवस्था करके मेरे साथ मिला। देख फालतू खा रहे मेरे जागीर को, मुझे भी कुछ देना चाहिए ना, थोड़ा बहुत मुझे तो दे देंगे, फिर मैं क्यों इनके नाम में कंप्लेन करूँगा। हैं 20 लाख कमा रहे हैं, मैंने क्या 8 लाख खा रहे मुनाफा, 20 लाख कमा रहे, मुझे तो दे कुछ। हैं कर ठीक है समाधान। रघुनाथ फिर निकाल कर उन ताऊ और पिताजी को लाकर इनके साथ मिलाकर समाधान करा दिए। इसलिए कृष्ण भक्त ऐसा ही नहीं कि बैरागी होते तो संसार पूरे हरि नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, जेई जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। बहुत बुद्धिमान होते हैं, हरि भजन करते हैं, नहीं कि वो सब ऐसा ही तो कई बुद्धू होते, कुछ बुद्धि शुद्धि होता नहीं है। नहीं, कहाँ पर कैसे बुद्धि कैसे उपयोग करना है, स्थिति को कैसे संभालना है, संपूर्ण ज्ञान भक्तों के पास में भी ज्ञान होता है। इसलिए कई स्थिति में हम देखते हैं, यदि भगवान कोई चीज़ चाहते हैं, भगवान की रक्षा के लिए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं पर यदि कुछ कूटनीति व कुछ झूठ मूठ बोलना पड़ता है, ये ज़्यादा दोषावह नहीं होता है। हाँ, और आवश्यक स्थिति में यदि बोले तो फिर वो दोषावह है। हाँ, युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जीवन में कभी नहीं झूठ बोला, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, द्रोणाचार्य के साथ युद्ध, अर्जुन युद्ध कर रहा, द्रोणाचार्य को वरदान था परशुराम की, जब तक कई अस्त्र तुम्हारे हाथ में, कोई भी अस्त्र हाथ में रहेगा, तुमको किसी माँ की गर्भ से जन्म हुआ बेटा तुझे युद्ध से पीछे हटा नहीं सकता है, तेरी वध भी नहीं कर सकता। तो अर्जुन क्या युद्ध करेगा, द्रोणाचार्य के साथ युद्ध चल रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान जानते थे कि इसकी एकमात्र परास्त करने के उपाय है क्या, इसकी हाथ से इसको निरस्त्र करना पड़ेगा। जब तक द्रोणाचार्य निरस्त्र नहीं होंगे, इनको परास्त करना, युद्ध में पीछे हटाना संभव नहीं है। बोले कैसे निरस्त्र होगा? बोला इसके एकमात्र पुत्र है, कौन? अश्वत्थामा, और उसको ये अमर वर दे रखा है। हैं, और इसको बोलना कि इसको बुलाएगा कि तेरे अश्वत्थामा का मृत्यु हो गया है, अश्वत्थामा हता इति। ये यदि कहेगा, सुनेगा मेरा पुत्र, उसका पुत्र का वध हो गया, तो अभी ये अस्त्र त्याग देगा। हैं, इसको कहेगा, नहीं तो त्यागना नहीं। तो भगवान जानते थे कि पूछने के लिए सत्य है कि नहीं, पूछने के लिए किसके पास आएगा वो, चाहे युधिष्ठिर महाराज उसके शत्रु है, लेकिन वो जानते ये कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते, शत्रु पक्ष होने पर भी इनको जो पूछा जाएगा सत्य कहेंगे। भगवान ने आके कहे, युधिष्ठिर
आज तुमको बोलना पड़ेगा क्या, अस्वस्थमा हत इति, अस्वस्थमा का बोध हो गया। युधिष्ठिर कहे कि नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं पूरा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कैसे बोल सकता, नहीं। भीम तो कहा कि तुरंत जब सुना कि झूठ कहाँ पर, तुरंत एक अपना गदा उठाया और एक हाथी का नाम था अस्वस्थमा, एक प्रहार करके हाथी को मार डाला। बोला कि जोर जोर से सुना कि बोला, हमने अस्वस्थमा को मार डाला है, हम अस्वस्थमा को मार डाला है, मैं अस्वस्थमा को मार डाला है, जोर जोर से द्रोणाचार्य जी के सामने बोलने लगा। द्रोणाचार्य जी बोले, अरे अस्वस्थमा को मार डाला है? बोला है, ब्राह्मण हो कि क्षत्रियों की युद्ध भूमि में आ गए हो, हैं? ब्राह्मण कर्म को छोड़कर सम दम तप शौच ख्याति आर्जमय च ज्ञान अभिज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण कर्म छोड़ के क्षत्रिय युद्ध भूमि में आ गए हो, तुम्हारे मृत्यु हो गया, तुम्हारे पुत्र का मृत्यु हो गया है। द्रोणाचार्य सोचेंगे सही हो सकता है, सच है तो क्या करूं। बोले सत्य कैसे मैं जानूं, मैं तो वरदान दिया है, कैसे इसका मृत्यु हो सकता है, ब्राह्मण का वचन कैसे झूठ हो सकता है। तो बोले कि बोला ब्राह्मण हो गए क्षत्रिय का आचरण करता, तेरे वचन शुद्ध सही होगा। बोला एक आदमी केवल से यदि कहेगा मैं विश्वास कर पाऊंगा, कौन है? युधिष्ठिर। दूर से भाग के आया, सीधे आया युधिष्ठिर के पास, जो रथ के सामने आए हैं जो द्रोणाचार्य। अब भगवान ने पहले तो युधिष्ठिर को बोलना पड़ेगा। हाँ, पूछे युधिष्ठिर महाराज को मेरे पुत्र का क्या मृत्यु हो गया, अस्वस्थमा का क्या सच? युधिष्ठिर महाराज तो क्या करेंगे, भगवान बोले कि नहीं, तो बोल दिएगा अस्वस्थमा हत इति, जोर से कहे, धीमे से कहे, नरे बा गुंजरे। मनुष्य या हाथी मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन अस्वस्थमा का मृत्यु तो हो गया पहले। द्रोणाचार्य के इतने सुनने के धैर्य नहीं था, इतने ही सुना, अस्वस्थमा हत इति। अब बात में जो कहे नरे बा गुंजरे, थोड़ा धीमे कहे, इसको सुना। तुरंत ही अस्त्र त्याग कर बैठ गए ध्यान करने। सही बात है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय की युद्ध भूमि में कैसे मैं लड़ाई कर रहा हूँ, इसलिए मेरे ब्रह्मत्व तो नष्ट हो गया, मेरे ब्रह्म वचन झूठा हो गया सोच के। हाँ, तुरंत धृष्टद्युम्न यज्ञ में उत्पन्न हुआ था, इसलिए आया कि माँ के बेटे में, माँ की गर्भ में जन्म हुआ बेटा, इसको मार नहीं सकता, और इसलिए यज्ञ से उत्पन्न हुए थे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। आया धृष्टद्युम्न, गर्दन काट दिया। हाँ, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। पिछले श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए थोड़ा यदि भक्तों को यदि कहीं किसी स्थान पर ऐसा ही कूटनीति आश्रय लेना पड़ता है, कृष्ण के लिए, अपने के लिए नहीं, प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए, सारा जगत के हित चिंतन करके, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए कहे, आगे निकल के आ गए। थोड़ा उसको मैंने चीटिंग करके, किसको इस चीटिंग, ये सही उपयोग है झूठ का। रघुनाथ दास गोस्वामी भी ऐसा मीठे मीठे बोल के इसको पटा लिए, किसको? वो मुस्लिम जो सूबेदार बा जागीरदार था। ऐसे हम देखें हर स्थिति में, कभी हमें ऐसे वसुदेव भी के वही स्थिति में, इसलिए जानते हुए भी कंस के ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन फिर भी कहते कंस तुम जैसे अच्छे व्यक्ति है संसार में कोई, सौम्य, तुम बड़े शांत शिष्ट व्यक्ति हो। इसलिए कहते कि वसुदेव कहते कि इसलिए पहले तो जुक्ति दिए थे कि तो अच्छा कहकर उसके चरित्र को प्रशंसा करके, उसकी गुणगान करके, उसको किसी रूप में सराहना करके शांत करना है, नहीं देखे वैसे उस फेलुअर हो गया। तो इसीलिए उन्होंने कहे कि देखे ठीक है, कंस तुम्हारे मन में, तुम्हारा बहन ये देवकी के प्रति ऐसी द्वेष भावना कैसे आ गया, तुम इसको मारने के लिए तैयार हो गए हो। इसके कारण मैं समझ गया कि तुमने ये अशरीर वाणी को श्रवण किया। हाँ, कहे कि देखो तुमको ये अशरीर वाक, बिना शरीर के जो वाणी तुमको आकाशवाणी सुनाई पड़ा, तो उसी के लिए तुम इतने धूर्त बन गए, बात तुम्हारे मन में ऐसे ही कलुषित चेतना आ गया। नहीं ले, तुम तो बड़े प्यारे भाई थे, किसका? देवकी के। हाँ,
तुम्हारे समान प्यारा भाई कहाँ है? देवकी कहते मेरा और कोई नहीं दिख रहा हूँ। कंस ही तुमने इतनी बड़े भोजवंश के राज तिलक पहनते हुए, युवराज होते हुए, तुमने आज तुम्हारी बहन का रथ में स्वयं सारथी का काम किया। रथ को हाँकने वाला ये निकृष्ट कर्म करके तुम करने के लिए तैयार हो गया था। अभी तुमको भय उत्पन्न हो गया। ऐसे होना स्वाभाविक है। किसी लिए भय उत्पन्न हो गया? नहीं, शून्य वाणी, अशरीर वाणी जो तुमने सुना उसी के लिए। इसलिए वसुदेव ने कहा, वसुदेव वाच, कहे कि तुमको भय, मैं समझ गया तुम्हारे भय न ही अस्या ते भयम, न ही अस्या माने देवकी से तुम्हारा भय नहीं है। किससे भय है? उनके संतानों से, इन पुत्रों से। क्योंकि इसी बात को तुम, यदि अशरीर वाणी तुम कहा कि इसी का अष्टम गर्भ ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए तुम्हारे मृत्यु का कारण ये तो देवकी तो स्वयं नहीं है, इसका जो पुत्रों है, विशेष में अष्टम गर्भ का जो पुत्र है वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। हाँ, लेकिन तुम तो बड़े शालीन हो, सौम्य। हे कंस, तुम बड़े सौम्य भद्र व्यक्ति हो, सौम्य हो, शांत स्वभाव के हो। हाँ तो इसलिए तुम मेरे वचन में तुम चलो, तुम ये अशरीर वाणी के प्रति कैसे तुम विश्वास कैसे कर सकते हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन विशेष में तुम तो मेरे बात को मानोगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि वसुदेव का ख्याति पहले से था। हाँ, यदुवंश में सब जानते थे कि वसुदेव आप में जितने चरित्रवान है कि पूरा जिंदगी में वो कभी झूठ नहीं बोले। हाँ, जैसे युधिष्ठिर महाराज तो ये कभी झूठ नहीं बोलते। जो भी वचन देते हैं तो फिर इसको निभाते हैं। साधारणतः क्षत्रियों की तो धर्म ऐसे स्वभाव होता है, प्राण जाए पछे वचन न जाए, वचन को नहीं त्यागते हैं। अब वसुदेव के प्रति सब विश्वास था, कंस का भी विश्वास था कि ये व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता। और उन्होंने इसी प्रकार कह रहे थे कि हे कंस, तुम्हारे लिए तुम्हारा बहन है और तुम दोनों मेरे लिए बराबर है। तुम भी बड़े सौम्य हो, मित्र भद्र हो, इसीलिए तुम देखो तुम्हारा जिससे भय है, मैं इनको सब तुमको सौंप दूंगा एक एक करके। देवकी से तो भय नहीं है, ये पुत्र से, इसलिए इसका जो पुत्र आएंगे, पुत्रान समर्पयिष्ये अस्या, इसके जितने भी पुत्र आएंगे एक एक करके मैं तुमको, देवकी का सारे पुत्रों को तुमको, अस्या माने ये देवकी का पुत्र सब तुमको समर्पण कर, तुमको ही दे दूंगा, जन्म होते से ही लाकर तुमको दे दूंगा। है जतस्ते भयम उत्थितम, तुम जिससे भयभीत हो, जिससे तुम्हारे मन में से भय उत्पन्न हो गया, ये बच्चों को सब एक एक करके ला के तुमको दे दूंगा। मेरे वचन में तो तुमको विश्वास है। हाँ, तो अभी वो देखा कि कंस ने सोच बोला कि ये बात सही लग रहा है, ठीक है, अभी तक तो ये कभी झूठ नहीं बोला, मैं देखा इसका कोई भी कैरेक्टर में कोई कलंक नहीं है, और मुझे इतना भद्र आदमी भी कह रहा है, मैं भी अच्छा है, बहन का प्रति भी मेरा सब ऐसा ही हाँ दया भावना होना चाहिए। मुझे बहुत बड़ा पाप कर्म से ये बचा लिया, स्त्री हत्या। स्त्री हत्या बहुत बड़ा महापाप है, ब्रह्म हत्या, गौहत्या और स्त्री हत्या महापाप है, महापातक है। पातकी कर्म से मुझे बचाया। सोचकर कंस ने हाँ अब इस डिसाइड कर लिया, छोड़ दूंगा, आज मारूंगा नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे कि देखो इसीलिए वसुदेव ने अपने साले को सर्वाधिक सुरक्षा का वचन दिया कि सारे पुत्रों को लाकर उसे दे दिया करेंगे। 8वें पुत्र की प्रतीक्षा न करके वे प्रारंभ से ही देव की गर्भ के सारे पुत्रों को लाके एक एक करके देने के लिए प्रतिश्रुति दे दी। कौन? वसुदेव। वसुदेव ने सोचे पता नहीं यदि इसका मरने का होगा किसके हाथ से, इसके 8वें गर्भ के और गर्भ संतान से, तो भगवान के जो वचन, भगवान की जो वचन है, विधि का जो नियम, जो विधि विधान है, वो कभी असत्य नहीं होगा। हैं क्या जानता है, कौन से इसकी पहले भी मर सकता है। कौन किसका मृत्यु कोई जानता है? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। हैं इसलिए अभी तो मैं मेरा पत्नी का इनकी वसुदेव का असली जो इच्छा अंतकरण में जो भावना था, इसका जीवन बचाना। किसका? देवकी का। किसी भी कड़े बड़े कौशले किसी भी रूप से हाँ सामो दामो हैं
जो कुछ दान सभी प्रकार के कूटनीति उपाय को देखकर वो सोच रहा था किसी न किसी उपाय से देवकी के जब प्राण रक्षा करना है। क्यों जानते कि जब अष्टम गर्भ है, इसका अष्टम गर्भ में भगवान स्वयं आएंगे, विष्णु जन्म लेंगे ये देवकी का अष्टम गर्भ में, और फिर ये तो उसके ये भी उनके पिताजी बनेगा, किसका, कृष्ण के पिताजी बनने वाले हैं। यदि ये विधि से लिखा नहीं होगा तो फिर ये कम से कैसे मार सकता है। लेकिन मेरे को जितना संभव है प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी के लिखते कि पिछले तात्पर्य में कि ऐसा नहीं कि सब तो जो क्या होने वाला है क्या, ये तो सब भगवान श्री कृष्ण पहले से निर्धारित करके रखे हैं, सब वो जो होने वाला होगा। इसका मतलब नहीं कि भक्त लोग चुपचाप हाथ पैर ऐसे करके बस कुछ न करके चुपचाप बैठ जाए, कुछ नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु तो कहा है, पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो भगवान कहे तो प्रचार होगा, हम क्या करना हमको है। हम चुपचाप बस खा पी के, यहाँ से प्रसाद मिल रहा, प्रसाद खा पी के चुपचाप सो जाएंगे हैं, ये ठीक है। क्यों, प्रचार तो होगा, चैतन्य महाप्रभु ने बोले तो प्रचार हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको क्यों फिर काम करना, क्यों हम लोग को फिर इतने प्रयास करके इतने तंक में क्या, इतने तकलीफ क्यों उठाना है। हाँ, धूप में, खरीफ बारिश में, कहीं बाहर जाना, प्रचार करना, किसको कन्विंस करना, भक्त बनाना इतने आसान नहीं है। फिर क्यों प्रचार कार्य करना, कोई गीता नहीं लेता, इसको कितने बोले गीता देते हैं। अरे क्या करे तुम लोग, ये सब मत करो, बैठे चुपचाप। चैतन्य महाप्रभु कहे तो वो सार्थक होगा अपने आप, हैं, करने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन भी, अर्जुन को भगवान कहे कि तुम अर्जुन, तुम युद्ध करना है तो युद्ध कर या न कर, ये सारे मारे जाएंगे। देखे सो मर चुके हैं पहले, ये जितने भी कौरव पक्ष में खड़े हैं युद्ध के लिए, भीष्म, द्रोण, कर्ण, जितने युद्ध वीरा, ये सब देख, विराट रूप दिखाकर इसको बताए, देख सभी काल के गर्भ में कैसे प्रवेश कर रहे हैं, ये कोई नहीं बचेंगे। तुम 5 भाई की अला, 5 पांडवों की अला, सारे मारे जाएंगे। तुम युद्ध कर या न कर, ये मेरी इच्छा है, मेरे काल रूप में सभी को ग्रस्त कर लूँगा। लेकिन फिर भी तुझे मैं चाहता हूँ कि युद्ध के क्षेत्र में तुम अपने कर्तव्य निभाओ। निमित्त मात्र भव सभ्य साची, निमित्त बनो और जस लाभ करो, जस लभस्व। इसलिए इसे प्रत्येक व्यक्ति हमने सीखना, मैंने प्रकृति में हमको कुछ करने, फिर भी हमें करना पड़ेगा। यदि ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी सार्थक होगा, ये स्वतंत्र आंदोलन में कोई प्रयास, हम लोग प्रयास करें या जोड़ें या न जोड़ें, लेकिन महाप्रभु की इच्छा है तो जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब ये उद्घोषित कर दिए हैं, पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, ये प्रचार अवश्य होगा, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन केवल हम इनके निमित्त बनकर जस लेना चाहिए। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे, स्वयं भगवान, क्या स्वयं अकेले प्रचार कर ही नहीं जा सकते संपूर्ण विश्व में। कोई प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद आप तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान है बोलते, तो आए थे तो वो सारे प्रचार कर चले जाते थे। खाली भारत में थोड़ा गए, साउथ इंडिया ऐसे घूम के ऐसे आके फिर पूरी में आगे ऐसे चले गए, वो क्यों? प्रभुपाद जी कहे कि वो मेरे लिए छोड़ के गए ऐसे वो, कि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि कौन किसको जस मिले, प्रभुपाद जी को जस मिले। भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते स्वयं का जसगान सुन के, गुणगान सुन के, अधिक प्रसन्न होते उनके शुद्ध भक्त को जसोसी देखकर, उनके गुणगान देखकर। इसलिए प्रभुपाद जी ने नहीं कहे कि मैं पूरा विश्व में प्रचार, मैं चैतन्य महाप्रभु से मैं महान हूँ, मैं पूरा प्रचार किया हूँ, सब लोग मेरा प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं। तो इसलिए भगवान चाहते हैं हम भी कुछ कर्म करें, इसमें भाग लें। उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को अपने संकीर्तन आंदोलन के मुख्य पुरोधा सेनापति के रूप में इनको नियुक्त किए, इनको भी जसोसी बनाए, और छोटे मोटे जो भी संकीर्तन आंदोलन में भाग लेगा अवश्य वो भी इसी जस में इसको भी भाग मिलेगा। तो इसलिए हमें जसोसी, उस वसुदेव के समान, वसुदेव भी यह रक्षा यदि भी कुछ को उपाय नहीं करता था तो भी वो देवकी को मारने में समर्थ था ना, क्या कम से नहीं। लेकिन निमित्त इसको बनाया भगवान ने कि ये ऐसे ही वचन देगा तो अवश्य कम से मान जाएगा।
कि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, कंस का हृदय में बैठे हैं ना, तो उसे वहीं से स्टीयरिंग घुमाएंगे जैसे, तो ऐसे ही बुद्धि उसको आएगा, या अपना बुद्धि से कहाँ चलने वाला है। जैसे काजी ने नहीं सो आकर श्रीवास ठाकुर को भगा सब डरा रहे थे कि काजी आ रहा है, अभी तुम चारों भाई को अरेस्ट करके ले जाएगा, तुम्हारे घर बार तोड़ के हम फेंक देंगे। हाँ, आ रहा तुमको अरेस्ट करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आके बोले, अरे काजी तुझे कैसे भयभीत हो रहा है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, देख स्वयं नृसिंह रूप में दर्शन दी, विरासन में नृसिंह, उनकी विष्णु खटली में सब जाके बैठ गए। कौन? चैतन्य महाप्रभु स्वयं बैठ गए 7.5 ग्राम कोटा के लिए। देख, हाँ, अरे मैं ही सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हूँ, मैं जब तक उसको आदेश नहीं दूंगा अंदर से इसको भी यहाँ आने तक, उसको यदि सैंक्शन नहीं करूँगा ये यहाँ तक कैसे आ सकता, तुझे विश्वास नहीं है। हाँ, तो इसलिए सभी करने कराने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन किस परिस्थिति में हमें विशेष रूप में हमारे कर्तव्य को निभाने से ही हमें यशस्वी बनते हैं। हमारे कर्तव्य को अवश्य निभाते रहना चाहिए। हाँ, और हमारे चरित्र भी जैसे वसुदेव जैसे चरित्र भी होना चाहिए। हाँ? चरित्रवान वसुदेव का बात को कैसे कम से विश्वास कर लिया ना, कि जानता था कि ये कभी जिंदगी में झूठ नहीं करेगा, झूठ बोलेगा नहीं। हाँ, इसलिए भक्तों के चरित्र में कोई डाउट नहीं होता है। हाँ, अजात शत्रु, इसलिए भक्तों की गुण कहते हुए कहा गया, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण। है साधु के अलंकार ये सब है। वसुदेव के चरित्र में सारे अलंकार है। सहनशीलता, इससे कितने बड़ा संकट में सहनशील टॉलरेट कर रहे हैं। करुणा की भावना देवकी के प्रति है, दोनों के प्रति, इनके प्रति भी, कंस के प्रति भी, ये इतने बड़े माने महान घोर पाप करने जा रहा है। कंस के प्रति भी उनके अंतकरण में करुणा की भावना है, और देवकी के प्रति भी है। सुहृद सर्वदेही नाम है, अजात शत्रु, इनके कोई शत्रु नहीं होता है। हाँ, भक्त किसको शत्रु नहीं मानता है। कितना दुष्ट व्यक्ति भी भक्त का बात को स्वीकार कर लेता है। सब वसुदेव यहाँ पर देखिए, कंस जैसे व्यक्ति स्वीकार कर रहा है किसकी वचन को? वसुदेव की वचन को। नारद मुनि भक्त हो कहीं भी चले जाएंगे, इनको भगवान की कोई शत्रु होता है, नारद का कोई शत्रु होता है? राक्षस भी नारद मुनि के खड़ा हो गया, स्वागत करते हैं, नारद मुनि आइए हैं। देवता कोई भगवान के शत्रु हो जाता है, कभी कभी देव राक्षस लोग हो जाते हैं, लेकिन नारद मुनि के शत्रु तो कोई नहीं करता है, और सबके मित्र है। हर जगह हंसते हंसते पहुँच जाएंगे। नारायण नारायण, वो दूसरा नारायण कहेगा तो उठा, प्रहलाद नारायण करेगा तो खड़गा लेके खड़ा हो जाएगा। कौन? ठीक है, नारद जी कभी नारायण नारायण कहेगी जाने से पर उनको कोई प्रतिवाद नहीं करता है, खड़े हो जाते हैं। कंस के पास में आके फिर पहुँच जब देखा छोड़ दिया ये तो है, वसुदेव बात में एक एक करके लेके आएंगे, तो बोला क्या रे, कंस की मन में भी दया आ गया। अरे ये यदि राक्षस को मारेगा फिर मैं जल्दी भगवान के जन्म आविर्भाव को देखना चाहता हूँ। हाँ, अरे ये क्या कर रहा है, ये ऐसे करेगा तो भगवान भी आविर्भाव नहीं में बोले नहीं, फिर तो ये तो बदल गया, वो मैंने ये तो भक्त बन गया, और आप मेरे को अवतीर्ण होने की आवश्यक क्या कारण है? नारद जी कहे कि हाँ ठीक है, पहुँच गए बताए बस। बोले ये विश्वास नहीं करना, मैं अभी स्वर्ग से देखा हूँ, ये सारे उनका इष्ट गोष्ठी चल रहा था तेरे को मारने के लिए तो इसलिए, लेकिन फिर भी आजाद वसुदेव, लेकिन नारद मुनि एक एक्सेप्शनल केस है। वसुदेव कभी कभी प्रभुपाद जी ने से कहते थे, भक्त कैसे एक मणिवाक में कहते कि हमको कुछ करना नहीं है, साधु तो ऐसा ही होता है, सांप रहता है, सांप के सांप नहीं, चूहा बीड़ बनाता है, बीड़ बना के सांप उसके अंदर चूहा रहता है, सांप जाता है उस चूहा को उसी बीड़ में घुसता है, उस चूहा को खाता है, खा के फिर वहीं आराम से रहता है। तो इसलिए जो संसार के जो लोग हैं ये ऐसे ही धन कमाते, परिश्रम करते, कठोर परिश्रम करके किस लिए कर रहे पता नहीं है। फिर हमें ये सारे भक्त लोग कुछ नहीं करते, बैठकर भजन करते, बस हरि भजन करते हैं, और कृष्ण की इच्छा से सब कुछ हमको सभी सुख सुविधा मिल जाता है। लोग सोचते हैं आपके पास में इतनी गाड़ी, इतने सारे सुविधाएं कहाँ है, कैसे आ रहा है?
जानते नहीं, भगवान की भजन करने से सब कुछ मिलता है, हैं? भगवान देते हैं। हाँ, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण ही सबके रक्षक है। तुम्ही तो रक्षक और पालक अमार, तुम्हारा चरणों बिना आशा नहीं यार। हाँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है? समय हो गया, 2 मिनट बाकी है। किसी का कोई प्रश्न है? कोई भी प्रश्न नहीं है? एक भी? आपका तो प्रश्न होता है हमेशा, कुछ नहीं। हाँ, कोई भी प्रश्न नहीं। कोई कमेंट? उधर कोई हाथ उठा रहा है, पीछे देख रहे हैं, पीछे हाथ उठा रहे हैं उधर। बोलो बोलो, सामने आओ, सामने आ जाओ। क्या करना? हाँ? स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑन करना चाहिए ना उसमें। हाँ? इसको ऑन करके देना चाहिए ना स्विच। हाँ बोलो। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर बहुत अच्छा देने के लिए। महाराज जी, अभी जैसे आपने बताया कि साउंड नहीं आ रहा है उसमें। हरे कृष्ण क्या है? हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भगवत कक्षा देने के लिए। महाराज जी, अभी जैसे बताया आपने कि श्रीपाद सनातन गोस्वामी पूर्व में जो मतलब किसी मुस्लिम शासन में वो कोई मंत्री पद पे थे, तो उनको फिर भगवान के इस संकीर्तन आंदोलन में जुड़ना था। तो उन्होंने कुछ लक्ष्मी असरफियाँ दे करके वो वहाँ से निकल गए। तो जैसे एक होता है कि हम लोग सोचेंगे कि लक्ष्मी तो नारायण की है, तो हम किसी गलत व्यक्ति को क्यों दें? तो ऐसा, और फिर उसका क्या यूज़ करेगा वो? और क्या हमको वास्तव में छल नीति या कूटनीति करनी चाहिए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? ये 2 प्रश्न थे महाराज जी। हरे कृष्ण। लक्ष्मी सदा किसकी सेवा में लगना चाहिए? नारायण की सेवा में। लेकिन सनातन गोस्वामी ने किसको लक्ष्मी देवी के लांच किसको दे रहे थे? वो जो जेलर का है, जेल में था। तो इससे कैसा धन का दुरुपयोग हो रहा है, हैं? लेकिन उससे बहुत बड़े काम सनातन गोस्वामी जानते हैं, उनकी प्राण बच जाए नहीं, वो यदि पहुंच जाएंगे चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, बहुत बड़ा उपकार सारा जगत के कल्याण के लिए। महाप्रभु की इच्छा में महाप्रभु की इच्छा पूर्ण होगा तो सारा जगत के कल्याण हो सकता है। तो उन्होंने अपने स्वयं का रक्षा करने के लिए, उनके पास में कोई भावना नहीं था कि मेरे रक्षा हो जाएगा पैसे से। पैसा से किसकी सेवा, किसका सेवा में पैसा लगेगा? निकल गए क्या तो वो किसके सेवा में लगेंगे? चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। हैं? तो अल्टीमेट लोग पैसा देकर वो निकाल के तो जाएंगे, नहीं तो पैसा नहीं देंगे तो निकालेंगे कैसे? निकाल के वो जाएंगे किसके आंदोलन में, किसके साथ ज्वाइन करेंगे? चैतन्य महाप्रभु के साथ। हैं? चैतन्य महाप्रभु के साथ में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की भजन कैसे करना है सनातन गोस्वामी भी सिखाए हैं। सनातन गोस्वामी जा रहे थे तो वो तो कुछ रखे नहीं थे, चले गए। उनके साथ में इनके एक सेवक पीछे भाग भाग के उनको जा रहा था। और वो जो पहाड़ के ऊपर जो डकैत लोग थे, डकैत का तो एक तांत्रिक रखा था, तो उसके माध्यम से पता लगता था कि ये जो आ रहे हैं इनके पास पैसा है कि नहीं। सनातन गोस्वामी के पास तो था नहीं, लेकिन उनके पीछे जो था उसके पास में 8 स्वर्ण मुद्रा था, ईशान। तो इसलिए बोला कि वो बोल दिया इसके पास 8 स्वर्ण मुद्रा है, तो इसलिए बड़ा आदर करके उनको लिया, लेके रख के अब बस रात को बोला यहीं रुको, खाना पीना सब बहुत अच्छा व्यवस्था, जैसे डाइट ऐसे कहा कि हम लोग ऐसे खाते नहीं, प्याज लहसुन नहीं खाते, नहीं खाते, वैसे कोई बनाता नहीं, लेकिन सनातन गोस्वामी को एग्जैक्ट बना के दे दिया खाना पीना सब है, ऑफरिंग करके बस। लेकिन रात में प्लान था उसके है
सनातन गोस्वामी राजमंत्री बुद्धिमान थे। कृष्ण को बोले ये क्या करना जा रहा है। भगवान को भक्त शुद्ध भक्त को भगवान सब बोल देते अंदर में क्या क्या होने वाला, क्या करने जा रहा है। तो बोला अच्छा मत स्मृति ज्ञानम अपहनम से। सनातन गोस्वामी कहे कि ये इतने आदर क्यों कर रहा है, इनका रहस्य कुछ है, ये तो हमारा पहचान नहीं, कुछ नहीं, हमको इतने खाना पीना अच्छा दे रहा है, डाइट के अनुଯାयी पूरा सुव्यवस्था कर रहा है। मेरे पास तो एक नौ पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ है? तो बोला मेरे पास में 8 स्वर्ण मुद्रा था, लेकिन एक कुछ छुपा की। बोला कितना? 7 है। 7 स्वर्ण मुद्रा सनातन गोस्वामी लेकर 7 स्वर्ण मुद्रा इसको दे दी। बोले लो, आपने बहुत हमारा सेवा किया, हमारे पास तो ये 7 स्वर्ण मुद्रा था, आप ले लो, ये आपका। बोला नहीं नहीं नहीं, आप इसको बोला मैं तो प्लान था, मुझे आपको तो मर्डर करके आज लेना वाला था पैसा, लेकिन आप तो निश्चित रूप में सही संत हो, इसलिए तो मैं सारे पैसा मेरे पास दे रहे हो। लेकिन यहाँ मेरे तांत्रिक ने कहा था कि 8 स्वर्ण मुद्रा आपके पास है। जाके सनातन गोस्वामी बोले कि ईशान तुम्हारे पास में और भी एक स्वर्ण मुद्रा है? क्या करें बोलेगा? बोला हाँ एक तो है। और बोला वो एक लेके चले जाओ, वो एक स्वर्ण मुद्रा लेके वापस जाओ बंगाल, तुम वृंदावन जाके भजन करने के लायक नहीं हो, तुझे कृष्ण में पूरा भरोसा नहीं है। हाँ, कृष्ण में भरोसा नहीं है, जाओ। सुने नहीं, कहे चले जाओ। हाँ, एक इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। सनातन गोस्वामी किसे शरणागत थे? हाँ, कुछ नहीं रखे पास में, एक नौ पैसे भी नहीं, ऐसे निर्भीक होकर चले। रास्ता फिर गया, जाके सब मिले हैं, त्याग दिए सब। हाँ, तो इसलिए धन का तभी उपयोग करना चाहिए जब भी इससे भी कुछ बड़ा हमें भगवान की सेवा में है लगना। इनडायरेक्टली ये सेवा में लग गया, किसका? सनातन गोस्वामी के उद्धार कार्य में है, नहीं तो छोड़ने वाला नहीं था। सनातन गोस्वामी को निकाल के जाइए चैतन्य महाप्रभु को मिले हैं। हाँ, और इसका बात क्या हुआ, ये जेलर क्या क्या उसको फिर पता चलेगा। पैसा सनातन गोस्वामी जीवित है, वो बात तो पता चल जाएगा बाद में हुसैन शाह को कि चैतन्य महाप्रसाद मिलेंगे, लेकिन वो क्या हुआ उसका वर्णन नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण महाराज। मेरा एक क्वेश्चन तो पूछा नहीं, बोले बोलो जल्दी। महाराज धन्यवाद, प्रणाम महाराज। आपने जो बोला कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रचार हो जाएगा, हम सिर्फ प्रसाद खाएंगे और सो जाएंगे। तो ये चैतन्य चरित्र में तो ये भी वर्णन है कि आमार आज्ञाय गुरु हैया तारे देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो इसका मतलब तो ये तो डायरेक्टली निर्देश कर रहा है कि सबको कृष्ण कह रहे कि हमारा नहीं, आप सभी प्रचार करो, महाप्रभु कहा है प्रचार करो। हैं, लेकिन कोई करे न करे भी प्रचार होगा, जो प्रचार करेगा उसका जस लाभ होगा। हैं, महाप्रभु की वाणी को स्वीकार करके करेगा प्रचार तो उसके जसोसी बनेगा। यदि प्रचार नहीं करेगा, सोचता कि मैं प्रचार करूंगा, नहीं तो प्रचार नहीं होगा, ऐसा नहीं। तुम निमित्त बनो, प्रचार करने वाला एक ही व्यक्ति है। हाँ, कराने वाला एक व्यक्ति है, वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके मुख्य सेनापति के रूप में प्रभुपाद जी हैं, वो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी कहे तुम्हारा 2 मिनट का प्रवचन में कौन सुनने वाला है, किसी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हाँ, तुम्हारे पास में ये शुद्धता नहीं कि तुम्हारे प्रवचन सुन के दूसरे परिवर्तन हो जाएगा हृदय, नहीं। हाँ, क्या मेरे पुस्तक एक दो किसी को दोगे, वो किताब को पढ़ के वो उसका हृदय परिवर्तन होगा। हाँ, प्योरिटी इज द फोर्स। शुद्धता नहीं है पांडित्य, ज्ञानी व्यक्ति वो ज़्यादा कुछ काम नहीं करने वाला, दूसरे को पवित्रता है तो वही काम करेगा। हाँ, प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी की बुक से शुद्धता भरा हुआ है। हाँ, कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। कृष्ण बोल रहे थे, मैं लिख रहा था, प्रभुपाद जी कह रहे। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भक्ति वेदांत तात्पर्य कैसे है? कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। हाँ, जर्नलिस्ट को बोला कैसा कृष्ण, बोला हाँ, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण बोल रहे थे और मैं ये वो उनके सेक्रेटरी प्रभुपाद जी सेक्रेटरी कहा था कि नहीं हमारे गुरुजी क्या, वो बोला ये से कैसे स्वयं भगवान कह रहे थे आके। हाँ,
तो वो थोड़ा घाबड़ रहा था, तो वो दिमाग समझ गया नहीं, हमारे गुरु जी ये कहना चाहते कि उनके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, आपके हृदय में, सबके हृदय, तो इसलिए अंदर में परमात्मा रूप में भगवान ने जो ज्ञान दिया था उसी को उन्होंने लिखा। प्रभुपाद, नो आई डि नॉट से दिस, डोंट स्पेकुलेट, कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। हाँ, तो अभी तक किताबों की दाम ही ये हमारा बात कोई सुनेगा थोड़ी, ये कृष्ण का वचन है। हाँ, इसीलिए आज इतने करोड़ों गीता सारा विश्व में वितरित हुआ, सब सर्वत्र पहुंच गया। ये जा रहे देखो तारे कहा कृष्णोपदेश, कृष्णोपदेश, कृष्णोपदेश तो बहुत गीता लिखे सब लोग, लेकिन सबका कोई पढ़ रहा थोड़ी। प्रभुपाद जी की गीता ही केवल पृथ्वी के सर कोने कोने में सर्वत्र, इसलिए तात्पर्य भक्ति वेदांत तात्पर्य है कृष्ण ही। तो इसलिए कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन, कली काले युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। कृष्ण का शक्ति है तभी प्रचार होगा, प्रचार तो होगा प्रचारी सार, लेकिन प्यूरिटी इज द फोर्स। जो समर्पित भक्त कृष्ण के चरण में संपूर्ण शरणागत है, उनके प्रचार में ही आगे बढ़ेगा, वो जो प्रयास करेंगे फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।